गांव रामपुर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। खेतों में हल्की धूप पड़ रही थी और पक्षियों की आवाज पूरे माहौल को सुहाना बना रही थी। उसी गांव में रहते थे दो भाई, बड़ा भाई रघुवीर और छोटा भाई मोहन। दोनों अपने माता पिता के साथ एक ही घर में रहते थे। परिवार में कुल 4 लोग थे: रघुवीर, मोहन, उनकी मां सरस्वती देवी और रघुवीर की पत्नी गीता। उनकी पिता की मृत्यु कुछ साल पहले हो चुकी थी। जाते जाते वे अपने दोनों बेटों के लिए 5 बीघा जमीन छोड़ गए थे। पिता हमेशा कहते थे, बेटा, जमीन से ज्यादा जरूरी रिश्ता होता है। अगर तुम दोनों साथ रहोगे तो ये छोटा खेत भी तुम्हें खुश रखेगा। शुरुआत में सब ठीक था। दोनों भाई मिलकर खेती करते थे। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। मां सरस्वती देवी अपने दोनों बेटों को एक साथ देखकर खुश होती थीं। लेकिन समय धीरे धीरे बदलने लगा। रघुवीर शादीशुदा था और उसकी पत्नी गीता अक्सर उसे समझाती, देखो जी, अब जमाना बदल गया है, अलग हिस्सा होना चाहिए, आखिर मेहनत आप ज्यादा करते हो। रघुवीर पहले उसकी बातों को नजरअंदाज करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच आने लगा। एक दिन खेत में काम करते समय रघुवीर ने मोहन से कहा, मोहन, अब हमें जमीन का बंटवारा कर लेना चाहिए। मोहन ये सुनकर चौंक गया। भैया, अचानक ये बात क्यों? हम तो साथ में अच्छे हैं ना? रघुवीर थोड़ा गुस्से में बोला, साथ में अच्छे हैं लेकिन हिसाब साफ होना चाहिए। मोहन चुप हो गया। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगी। शाम को जब सब घर में खाना खा रहे थे तब रघुवीर ने मां के सामने भी वही बात रख दी। मां, मैं जमीन का हिस्सा अलग करवाना चाहता हूं। सरस्वती देवी के हाथ रुक गए। क्या जरूरत है बेटा, तुम दोनों साथ रहो, यही तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा थी। लेकिन गीता तुरंत बोल पड़ी, मां जी, अलग रहने में क्या बुराई है? हर किसी को अपना हक मिलना चाहिए। मोहन ने धीरे से कहा, भाभी, मुझे किसी हिस्से की जरूरत नहीं है, हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही ठीक हैं। लेकिन अब रघुवीर का मन बदल चुका था। अगले दिन वो गांव के पटवारी के पास चला गया। ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग आपस में बातें करने लगे, देखो, जमीन के लिए भाई भाई अलग हो रहे हैं। मोहन को ये बातें बहुत बुरी लग रही थी। वो रात भर सो नहीं पाया। उसे अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे, जब रघुवीर उसे कंधे पर बैठाकर मेले ले जाता था। दोनों साथ खेलते थे, साथ खाते थे। लेकिन अब सब बदलता जा रहा था। कुछ दिनों बाद पटवारी घर आया। उसने जमीन का नाप शुरू किया। सरस्वती देवी की आंखों में आंसू थे। तुम लोग जमीन बांट रहे हो या अपना रिश्ता? लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। बंटवारे के दौरान एक नई समस्या खड़ी हो गई। खेत के बीच में एक कुआं था जो पूरे खेत की सिंचाई करता था। रघुवीर बोला, कुआं मेरे हिस्से में आएगा। मोहन ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, भैया, अगर कुआं आपके हिस्से में गया तो मैं खेती कैसे करूंगा? रघुवीर गुस्से में बोला, मुझे नहीं पता, जो अच्छा हिस्सा है वो मैं लूंगा। ये सुनकर मोहन का दिल टूट गया। उसे पहली बार लगा कि उसका भाई अब पहले वाला भाई नहीं रहा। गांव के कुछ बुजुर्गों ने समझाने की कोशिश की, रघुवीर, लालच मत करो, रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन गीता ने फिर आग में घी डाल दिया। लोगों को हमारे घर के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच बातचीत बंद हो गई। एक ही घर में रहते हुए भी दोनों अजनबियों की तरह रहने लगे। मां सरस्वती देवी हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे परिवार को टूटने से बचा लो। लेकिन हालात और बिगड़ते जा रहे थे। एक दिन सुबह मोहन खेत पर गया तो उसने देखा कि कुएं से उसके खेत की तरफ जाने वाला पानी बंद कर दिया गया है। वो तुरंत रघुवीर के पास गया। भैया, पानी क्यों बंद किया? रघुवीर ने ठंडे स्वर में कहा, अब वो मेरा हिस्सा है। मोहन हैरान रह गया, लेकिन फसल सूख जाएगी भैया। तो मुझे क्या? ये सुनकर मोहन की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जमीन इंसान को इतना कैसे बदल सकती है। उसी रात सरस्वती देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें ज्यादा तनाव नहीं देना चाहिए। मां बिस्तर पर लेटी थीं और धीरे से बोली, मेरे जीते जी घर मत तोड़ो बेटा। लेकिन कमरे में सन्नाटा था। रघुवीर चुप था। मोहन की आंखों में आंसू थे और गीता अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर चुकी थी। गांव में अब हर कोई यही कह रहा था, ये लड़ाई अब बहुत आगे जाएगी। सरस्वती देवी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। घर का माहौल इतना भारी हो चुका था कि अब वहां पहले जैसी हंसी सुनाई ही नहीं देती थी। मोहन सुबह जल्दी उठकर चुपचाप अपने खेत में चला जाता और देर शाम घर लौटता। दूसरी तरफ रघुवीर अब ज्यादातर समय अपने हिस्से के खेत और पैसों के हिसाब में लगा रहता।
गीता भी हर छोटी बात पर मोहन को ताना मार देती। कुछ लोग दूसरों के सहारे जीना चाहते हैं। मोहन सब सुनकर भी चुप रहता। वह अपनी मां की वजह से कोई झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन हालात धीरे धीरे और बिगड़ते जा रहे थे। जिस खेत में मोहन खेती कर रहा था वहां पानी की बहुत कमी होने लगी। कुआं रघुवीर के हिस्से में चला गया था और उसने साफ मना कर दिया था कि मोहन बिना पूछे पानी नहीं ले सकता। एक दिन मोहन हाथ जोड़कर बोला, भैया बस 2 घंटे पानी दे दो, फसल सूख जाएगी। रघुवीर ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, हर चीज का हिसाब होगा अब। मोहन की आंखें भर आईं। उसी समय सरस्वती देवी वहां पहुंच गईं। उन्होंने दोनों भाइयों को देखा और दुखी होकर बोली, तुम दोनों को क्या हो गया है? बचपन में तो एक रोटी भी बांटकर खाते थे, लेकिन अब किसी के दिल पर उनकी बात असर नहीं कर रही थी। उस रात मोहन घर की छत पर अकेला बैठा था। उसे अपने पिता की बातें याद आ रही थीं। मोहन, बड़ा भाई पिता समान होता है। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि मोहन अपनी जमीन बेचने वाला है। ये सुनकर सरस्वती देवी घबरा गईं। तू जमीन क्यों बेचेगा बेटा? मोहन दुखी आवाज में बोला, मां, जब अपने ही साथ नहीं है तो इस जमीन का क्या फायदा? ये बात सुनकर मां रो पड़ी। उधर रघुवीर को जब ये बात पता चली तो उसे भी झटका लगा। उसे डर था कि अगर कोई बाहरी आदमी जमीन खरीद लेगा तो गांव में बदनामी होगी। रघुवीर तुरंत मोहन के पास पहुंचा। तू जमीन नहीं बेचेगा? मोहन पहली बार गुस्से में बोला, क्यों? जब मैं पानी मांग रहा था तब आपने भाई नहीं समझा, अब जमीन की चिंता हो रही है। रघुवीर चुप हो गया। दोनों भाइयों के बीच पहली बार इतनी कड़वी बहस हुई। गीता भी वहां आ गई और बोली, अगर इसे रहना नहीं है तो जाने दो। मोहन ने गुस्से में कहा, ठीक है भाभी, मैं ही चला जाता हूं इस घर से। नहीं बेटा, घर छोड़कर मत जा। लेकिन मोहन अपना छोटा सा बैग उठाकर घर से निकल गया। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। सरस्वती देवी दरवाजे पर बैठकर रोती रहीं। रघुवीर अंदर से परेशान था, लेकिन उसका अहंकार उसे रोक रहा था। गांव के बाहर मोहन अपने पुराने दोस्त के खाली घर में रहने लगा। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन अकेलापन उसे अंदर से तोड़ रहा था। उधर घर में भी शांति नहीं थी। सरस्वती देवी ने खाना खाना कम कर दिया था। वे हर समय मोहन को याद करती रहती थीं। एक दिन उन्होंने रघुवीर से कहा, बेटा, जमीन ने तुम्हें अमीर नहीं बनाया, अकेला बना दिया। ये सुनकर रघुवीर पहली बार अंदर से हिल गया। उसे एहसास होने लगा था कि उसने अपने ही भाई को दूर कर दिया। लेकिन गीता अब भी उसे समझा रही थी, भावुक मत बनो, दुनिया हिसाब से चलती है। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि खेतों में पानी भर गया। रात के समय कुएं की दीवार टूट गई और रघुवीर के खेत में पानी भरने लगा। रघुवीर घबरा गया। वह अकेला पानी रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। तभी अचानक वहां मोहन पहुंच गया। उसने बिना कुछ बोले मिट्टी की बोरियां उठानी शुरू कर दी। दोनों भाई रात भर बारिश में मेहनत करते रहे। आखिरकार पानी रुक गया और फसल बच गई। रघुवीर थककर जमीन पर बैठ गया। उसने पहली बार मोहन की तरफ देखा। मोहन भी पूरी तरह भीग चुका था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर रघुवीर धीरे से बोला, तू मेरी मदद करने क्यों आया? मोहन हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि खेत अलग हो सकते हैं भैया, लेकिन खून का रिश्ता नहीं। ये सुनते ही रघुवीर की आंखें भर आईं। उसे अपने सारे गलत फैसले याद आने लगे। उधर घर में सरस्वती देवी भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उनका परिवार फिर से जुड़ने वाला है। बारिश वाली उस रात के बाद रघुवीर पूरी तरह बदलने लगा था। मोहन की बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। खेत अलग हो सकते हैं भैया, लेकिन खून का रिश्ता नहीं। उस रात वो सो नहीं पाया। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगी, कैसे वे हमेशा दोनों भाइयों को एक साथ देखकर खुश होते थे। सुबह होते ही रघुवीर चुपचाप मां सरस्वती देवी के कमरे में गया। मां पूजा कर रही थी। उन्होंने रघुवीर का उतरा हुआ चेहरा देखा और समझ गईं कि उसके मन में कुछ चल रहा है। रघुवीर धीरे से बोला, मां, क्या मोहन अभी भी मुझसे नाराज है? सरस्वती देवी की आंखें भर आई। नाराज नहीं बेटा, दुखी है। रघुवीर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मां। इतने दिनों बाद पहली बार सरस्वती देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने रघुवीर के सिर पर हाथ रखा। गलती इंसान से ही होती है बेटा, लेकिन रिश्ता बचाने वाला ही बड़ा होता है। उधर मोहन अभी भी गांव के बाहर वाले छोटे घर में रह रहा था। वो अपने खेत में मेहनत करता, लेकिन अब उसका मन पहले जैसा नहीं रहा था। शाम को जब वो अकेला बैठा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन ने दरवाजा खोला तो सामने रघुवीर खड़ा था। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। रघुवीर की आंखों में शर्म थी। मोहन शांत था। आखिर रघुवीर बोला, अंदर आने को नहीं कहोगे? मोहन बिना कुछ बोले एक तरफ हट गया। रघुवीर अंदर आया। कमरे में सिर्फ एक चारपाई, एक पुराना पंखा और कुछ बर्तन रखे थे। ये देखकर रघुवीर का दिल भर आया। उसे एहसास हुआ कि उसका छोटा भाई कितनी तकलीफ में रह रहा था। कुछ देर बाद रघुवीर धीरे से बोला, मोहन, मुझे माफ कर दे।
मोहन चौंक गया। रघुवीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं जमीन के लालच में अंधा हो गया था। मुझे सिर्फ अपना फायदा दिख रहा था। मैं भूल गया कि तू मेरा भाई है। मोहन चुपचाप सुनता रहा। रघुवीर फिर बोला, घर तेरे बिना सूना हो गया है। माँ हर दिन रोती हैं। ये सुनकर मोहन की आंखें भी नम हो गई। भैया, मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की, बस दुख हुआ था। रघुवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। घर वापस चल। मोहन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर माँ खुश होंगी तो मैं चलूंगा। रघुवीर की आंखों में खुशी आ गई। दोनों भाई साथ में घर लौटने लगे। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे। जो भाई कुछ दिन पहले एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे, आज साथ चल रहे थे। घर पहुंचते ही सरस्वती देवी ने मोहन को देखा। वे खुशी से रो पड़ी। मेरा बेटा वापस आ गया। मोहन तुरंत मां के पैरों में बैठ गया। रघुवीर भी वहीं खड़ा था, सिर झुकाए। मां ने दोनों भाइयों के हाथ एक साथ पकड़ लिए। बस अब कभी अलग मत होना, सरस्वती देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। देखा, जब परिवार साथ हो तो छोटा घर भी स्वर्ग बन जाता है। रघुवीर और मोहन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ आ चुका था कि जमीन इंसान को अमीर बना सकती है, लेकिन रिश्ते ही इंसान को खुश रखते हैं।